मैंने कहा था ना मॉम तुम्हें बहुत तारीफ करी थी, तो बस जब मॉम ने पूछा कि तन्वी शादी करनी है, मैंने झटपट हाँ कह दी। मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। एक मिनट, अब तुम ये मत कहो कि तुम मुझसे शादी करने के तैयार हो। एक मिनट, ये जो मेकअप और ज्वेलरी जो हमने तुम्हें दिलवाई है ना, इसे तुम रख सकती हो, लेकिन मुझे परेशान मत करना प्लीज। और प्लीज मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मत कहो कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। और अब तो मेरी मॉम भी मेरे साथ है, शी लव्स मी अ लॉट, तो हमारी लव स्टोरी को पूरा सपोर्ट करेगी, देख लेना। आई लव माय मॉम, शी लव्स मी अ लॉट। स्टूपिड, वो तुम्हें सपने दिखा रही है। वो तुम्हें सीधा यहाँ से अमेरिका लेके जाएगी और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। इस बार तो डैडी जी भी उनका साथ दे रहे हैं। पता नहीं तुम्हारी मॉम इस बार क्या स्टोरी बना रही है। नहीं, हाँ, मैंने खुद अपने कानों से तुम्हारी मॉम को तुम्हारे डैड के साथ बात करते हुए सुना है। और ये सारी बातें तुम हमें क्यों बता रही हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा मतलब? ये तुमसे प्यार करता है, इसने खुद मुझे ये बात बताई थी। और शायद तुम ये नहीं जानते कि मैं ऋषि से कितना प्यार करती थी, और सिर्फ इसी चक्कर में मैं इसको तुमसे दूर रखने की कोशिश कर रही थी। और अब लास्ट नाइट ना मैंने एक फिल्म देखी। क्या फिल्म थी और क्या लव स्टोरी थी। आप जिससे प्यार करते हो उसकी खुशी को उसको खुश रहने के लिए उसके साथ छोड़ दो, और ऋषि की खुशी तू है तन्वी, और इसीलिए मैं ऋषि को तेरे को देती हूँ। एंड यू नो व्हाट गाइस, इसी को कुर्बानी कहते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरी बहन हो और ऋषि तुम्हारा होने वाला पति है। मैं तुम्हारे साथ। एक मिनट, तुम्हारे लिए मैं पागल, छोटा पागल, यू भी पागल और बीजी पागल, और अब ये सबसे बड़ी पागल कह रही कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ऋषि, यू नो व्हाट तन्वी, ऋषि सही बोल रही। अब तो मैं भी मानने लगी हूँ कि तुम दोनों का प्यार सच है। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर तुम प्यार करने वालों का साथ दोगे तो तुम्हें ऊपर वाला सच्चा प्यार देता है। बस इसलिए मैं अब तुम दोनों का साथ दूंगी। अरे पगली, रुलाएगी क्या? आंटी जी आप गुंदो, हाँ ऐसे। ऋषि इधर से भी। हाँ, ये देखो। हाँ। ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे मॉम आप, मुझे नहीं पता, वो इसे पता है क्या हो रहा है। बोलो। कुछ नहीं आंटी, मैं इन दोनों को ना आटा गूंदना सिखा रही हूँ। आप तो जानते हो ना मैं कितना अच्छा आटा बनाती हूँ। कुछ ज्यादा ही आटा अच्छा बनाने लगी हो तुम आजकल। हाँ, अरे पानी डलवानो जैसे उस दिन डाल रही थी। डालो पानी डालो। तन्वी डालना, और पानी डाल। पानी? हाँ, और हाँ, मॉम कह रही तो डाल दो। मॉम कह रही है डाल दो। डाल दो। तुमने सीख लिया ना? चलो आओ, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो। अरे वहां धोते हैं ना, आओ इधर। अरे रब्बा, पहले तो दो दिखते थे किचन में, और अब तीन एक साथ। कोई बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। नहीं रानो रही, तू ना अपनी चाल चलती रह। अरे कोई कल से इन दोनों देसी लड़कियों की शक्ल थोड़ी देखनी पड़ेगी। हो गया? हो गया। अब नैपकिन लेके आओ। ये लो, इससे पूछो लो। अरे पूछ लो बेटा। चलो आओ। चलो। बोलो क्या बात करनी थी? बात सुना, इधर बस देख, मैंने ना तेरे पापा जी से तेरी और तन्वी के बारे में बात कर ली है। क्या? बस अब तो अपने प्यार के लिए ना सीना तान करके अपने पापा जी के पास जा, और तेरे पापा जी ना सीना ठोक करके क्या बोलेंगे पता है? जो भी बोले वो ही जाने। हाँ। मैं तो बस ये जानती हूँ, ये प्यार में ना सौदा नहीं होना चाहिए, और अगर हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं तुझे पता है, जब मैंने पापा जी को ये बताया ना तो तेरे पापा जी ने यकीन ही नहीं किया। क्या बोल रहे हो? मैंने कहा मत करो, जब ऋषि आके बताएगा ना तब यकीन कर लेना कि वो तनु से नहीं तन्वी से प्यार करता है। जा बेटा जा, जाके अपने पापा जी को सब बता दे। मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ मॉम, हमेशा रहूंगी बेटा। हाँ, ऑल द बेस्ट। किसकी बात मानो? क्या मॉम मेरे साथ गेम खेल रही है, या फिर तनु ने सच में मॉम एंड डैड की बात सुनी? कौन सच कह रहा है, कौन नहीं? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मुझे हमेशा लगता था कि
तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारे होने वाले पति को छीन रही हूँ तुमसे। ज्यादा मत सोच। देख, ऋषि जिसकी किस्मत में है ना उसी को मिलेगा। हम दोनों उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर ऋषि मेरी किस्मत में है तो मुझे मिलेगा, अगर ऋषि तेरी किस्मत में है तो तुझे मिलेगा। ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना ऋषि। और वैसे भी मैं कौन होती हूँ तेरे ऋषि को तुझसे चुराने वाली? पागल। चल तू आटा गूंथ, मैं हाथ धो कर आती हूँ। बहन जी, मैं ऋषि और तेरी लव स्टोरी की गॉड मदर इसलिए बन रही हूँ ताकि ऋषि मुझ पे विश्वास करे और आज अंकल के सामने ये ना बोले कि वो तुझसे प्यार करता। आज का दिन निकल जाए तो कल कोई अमेरिका ही नहीं जाएगा। पवन और तेरी शादी अगले 6 दिनों में हो जाएगी और फिर तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। इनकेस अगर तू और ऋषि पवन और तेरी शादी से पहले कुछ करने की भी सोचेंगे ना तो भी मुझे जरूर बताओगे और मैं तुम दोनों को कुछ करने ही नहीं दूंगी। विश्वास के इस खेल में जीत तो दोनों तरफ से मेरी। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए तन्वी, ऋषि से शादी तो मैं ही करूंगी। राजी, आखिर हुआ क्या है? हुआ क्या है? हुआ क्या है यही तो पता करना है। ऋषि, उतर आजा। आजा बेटा। लो, आ गया। देखो, आप ना अभी बहुत गुस्से में हैं। अगर आप इस तरह से ऋषि से बात करेंगे ना तो वो डर जाएगा। वो अपने मन की बात कभी नहीं बताएगा। लो, अब खुद ही पूछ लो जो पूछना है। ऋषि जी। उत्तर, अमेरिका में जो तू करता था, जो भी करता था, जैसा भी करता था, मुझे बता देता था। लेकिन यहां इंडिया आके मुझे लगता है कि शायद तू मुझसे दूर चला गया है, क्योंकि यहां जो तू करता है वो तुझसे नहीं, तेरी मां से मुझे पता चलता है। और तू जानता है कि मैं इसकी बातों पे ज्यादा यकीन नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो रानू कह रही है, अगर वो सच है तो ये सच तुझे खुद बताना पड़ेगा। और अगर ये सच है तो तू जानता है कि मैं सच का साथ देने से अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं सच का साथ देने वाला इंसान हूं। सच्ची पापा जी? हाँ, सच्ची। तो इसका मतलब वो जलेबी तनु मुझसे झूठ बोल रही थी कि मेरी मां मुझे बेवकूफ बना रही। तो फिर जो मॉम ने कहा वो 100% सच है। वो सच है। मैं तन्वी से ही शादी करूंगा। पापा जी, मैं दुल्हन एक्सचेंज कर लूंगा। मैं तन्वी से ही शादी करूंगा। धोखा। राजी, ये क्या कर रहा है? इतने बड़े बेटे पे हाथ? इतना बड़ा धोखा। मैंने तुझ पर तेरी मां से ज्यादा विश्वास किया और तूने यही सिला दिया मुझे। रानू ने 1000 बार आके मुझसे कहा कि ऋषि और तन्वी के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन मैंने उसकी सुनी तक नहीं, क्योंकि मुझे यकीन था मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन तूने किया। क्यों? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुझे वार्न किया था कि तन्वी से दूर रहना, और तुझे यह भी कहा था कि मुझे बाप बनने पर मजबूर मत करना, लेकिन तूने मजबूर किया। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। तू और तन्वी, तेरे और तन्वी के बीच आज तन्वी और तू एक दूसरे के सामने मेरे सवालों का जवाब देंगे, ताकि तू अपनी बातों में घुमा घुमा के मुझे घुमाए नहीं। आज कुछ कहे और कल कह दे कि मेरा तो यह मतलब ही नहीं था, और तन्वी भी कह दे कि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पड़ गई ना ठंडक कलेजे में? पिटवा दिया ना अपने कलेजे के टुकड़े को?
मॉम, आपने मुझसे झूठ बोला मॉम। मुझे लगा कि आप मेरे साथ थी, आप मेरे प्यार को समझ रही थी, लेकिन आपने मेरे इमोशंस के साथ इतना बड़ा गेम खेला मॉम। कैसे मॉम, कैसे? ऋषि पुत्र, तू अपने पापा जी के थप्पड़ का बुरा मत मान। तू तो जानता है ना, उन्होंने पहली बार तुझे थप्पड़ मारा है, जानता है ना तू। देख बेटा, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। ये बात ना तू अभी नहीं समझेगा, लेकिन बाद में तुझे सब समझ में आ जाएगा। और देख बेटा, मैं माँ हूँ तेरी, माँ कभी गलत नहीं हो सकती। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ, तेरी अच्छाई के लिए कर रही हूँ। और तेरी अच्छाई इसी में है कि तू ये तनु और तन्वी इन दोनों से दूर रहे। हाँ, और तू जानता है ना कि वीरेंद्र की बेटी तनु मुझे कभी भी पसंद नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू तन्वी के साथ शादी कर ले। बेटा, मैं तेरे पापा जी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अभी आएंगे और तन्वी और तुझे सामने लेकर के आएंगे और बात करेंगे। उसके बाद वो बानी और कुलजीत से बात करेंगे और तनु के साथ तेरा रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग अमेरिका चले जाएंगे। जी, आप अपना सामान पैक कर लो। ऋषिपुत्र, तू फिक्र ना कर, मैं अभी बात करती हूँ राज जी से। बीजी, आपको जो करना है ना आप कर लो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। अब आप सामने मत आओ। ऋषि बेटा, मैं जानती हूं तूने तन्वी को लेकर के जो सपने लिए थे ना, वो टूटने वाले हैं। थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन तू देखना, तू धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, फिर हम अमेरिका चले जाएंगे और तू अमेरिका में जैसे पहले था ना, बैचलर, खुश खुश, बस वैसे ही रहना। हाँ, नहीं, मैं तन्वी के बिना कभी खुश नहीं रह सकता, कभी नहीं।